सभी मित्रों को जय माता बगलामुखी। ओम ह्रीं बगलामुखी सब दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वां कीलवज्जना श्री ओम स्वाहा। दोस्तों 4 तारीख को रात को 10 के बाद 10:30 के बाद बगलामुखी जयंती का शुभारंभ होगा और आपके दूसरे दिन 5 तारीख को 8 बजे के बाद तक उसका चलेगा। 8 बजे तक रहेंगे मतलब, ठीक है। और आप 4 और 5 दोनों को मना सकते हैं। 5 को आपको दिन भर मिलेगा रात तक, क्योंकि सूर्योदय की तिथि मान्य होती है। और आप 4 तारीख को रात को 10 बजे के बाद भी उसको पूजा 10:30 के बाद कर सकते हैं। बगलामुखी के आपका जयंती का टाइम शुरू हो जाएगा। दोस्तों बगलामुखी यानी बलगामुखी यानी बगलामुखी पीताम्बरा एक ऐसी ब्रह्मांड की स्तंभन शक्ति है, इतनी अचूक स्तंभन शक्ति है माता बगलामुखी। और ब्रह्मांड के जो भयंकर तूफान था उसको उबारने के लिए भगवान विष्णु ने शंकर जी के उससे प्रेरणा से इस शक्ति की मतलब प्रादुर्भाव की वो किया था, इनका उदय किया था। और ये विष्णु की शक्ति भी कही जाती है। लोग कहते हैं भगवान बगलामुखी के कौन भैरव, कौन वो भैरव मृत्युंजय होते हैं जो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। और शक्ति है जो शक्ति आपकी विष्णु की शक्ति है, जो सम शक्ति विष्णु है। और समस्त ब्रह्मांड के ग्रह की गति पर इसका अधिकार है। ये माता की उपासना करने वाले कभी फेल नहीं होते यदि वो सही तरह से उपासना कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सही है, कारण सही है, किसी प्रकार से वो भटक नहीं रहे, तो माता बगलामुखी की उपासना बहुत उत्तम होती है, बहुत उत्तम होती है। और पीताम्बर वस्त्रों के साथ इनकी उपासना की जाती है। पीत वस्त्र, पीत प्रसाद, पीत माला, तो बगलामुखी की उपासना होती है। और दोस्तों नाना प्रकार के मंत्र मिलते हैं बगलामुखी की उपासना के लिए। और बगलामुखी की उपासना ज़्यादातर कष्टों को काटने के लिए की जाती है। बगलामुखी की साधना करने के लिए मैं आपको बता दूं, बगलामुखी के सामंजस्य में एक शक्ति और आती है, स्वर्णाकर्षण भैरव। बगलामुखी का कोई साधक है तो वो जानता होगा इस भेद को कि अगर आप बगलामुखी की साधना करते हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा आपके ऊपर अपने आप हो जाएगी। ये रियलिटी है, फैक्ट है। तो बगलामुखी के संग आपको एक गिफ्ट मिलता है स्वर्णाकर्षण भैरव, यदि आप पर कृपा हो गई माता की। दोस्तों कोई भी किसी भी शक्ति को सिद्ध नहीं कर सकता है। सिद्धि का तो एक वो दिया जाता है कि साहब सिद्धि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर कोई भी किसी शक्ति को सिद्ध नहीं कर सकता है। मात्र रूप में उपासना करेंगे तो वो अलग है, महाविद्या रूप में उपासना करेंगे वो ज़्यादा थोड़ी सी उग्र हो जाएगी। और महाशक्ति के रूप में उपासना करेंगे तो अति उग्र है। तो इसलिए मात्र रूप में उपासना करिए, गृहस्थ के लिए वही है। मैंने यहाँ तक देखा कि अब तो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ मालूम पड़ गया है, बहुत कुछ जानकारी मिल गई है, लेकिन वो भी सब अधूरी किस लिए मालूम है? इनकी जो पूजा में कई चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त हैं, जो नए बताने वाले या जो नया ज्ञान दे रहे हैं उनको नहीं मालूम होगी वो। मैंने देखा बगलामुखी की उपासना करने के बाद, पूजा करने के बाद सैकड़ों हज़ारों लोग परेशान हो गए। परेशान क्यों हो गए? मेरे पास आए कई लोग कि गुरुजी हमने ऐसे ऐसे ले करके कहीं से कर लिया तो हम परेशान हो गए, इसका बड़ी भयंकर परेशान हो गए। जितने पहले नहीं थे उससे ज़्यादा शत्रु बाधा लग गई हमारे ऊपर। तो दोस्तों उसमें गलतियाँ ये होती हैं कि बगलामुखी में कई बंधन होते हैं साधना करने के। आप एक ऐसी शक्ति की उपासना कर रहे हैं जिसने संसार को स्तंभित कर दिया, तो आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए कि आप
कैसे माता को मना सकते हैं। यदि कोई कार्य बिगड़ जाए, बगलामुखी माता नाराज़ हो जाए तो उनको कैसे मनाया जाएगा। क्योंकि मैं तो ऐसा तक देखा है कि कई लोग तो उल्टी सीधी साधनाएँ करने के बाद बगलामुखी की और भर्ती हो गए अस्पताल में सीधे। तो वो इसलिए हो गए कि उन्होंने वो चीज़ें ही सही नहीं की, या उनको बताया ही ऐसा उग्र प्रयोग गया कि वो उस उग्र प्रयोग की शक्ति को वो नहीं झेल पाए। तो ये चीज़ें गलत हैं। आपको ऐसे व्यक्ति से हमेशा ज्ञान या जानकारी लेनी चाहिए जिसको पूर्ण ज्ञान हो इन चीज़ों का। 5 सालों में इन चीज़ों की जानकारी थोड़ी सी मिलती है। बाकी मैंने तो देखा है कि मेरा तो अनुभव रहा है कि इन 4-5 सालों में ही इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी फैला दी गई यूट्यूब वगैरह पर या फिर इंस्टाग्राम पर, सब जगह छोटी छोटी जानकारी इनके टुकड़े टुकड़ों में डाल दी गई, जो कि कहीं से किसी ने ली, कहीं से किसी ने ली, किसी ने किसी जगह से ली। उनको यही नहीं मालूम कि जब बगलामुखी बिगड़ती है तो क्या होता है। मालूम है? नहीं मालूम होगा। ये एक गुप्त चीज़ है। बगलामुखी बिगड़ती है तो एक लक्षण तत्काल दिखता है आदमी के अंदर, तो वो नहीं मालूम होगा। वो यहाँ पर डालूँगा तो लोग उसको ही अपने उसमें ले लेंगे कि वो मतलब ज्ञानी बन करके लोगों को ठगेंगे। तो वो चीज़ नहीं। बगलामुखी की साधना जब बिगड़ती है तत्काल एक लक्षण दिखता है और उसके 5 दिन बाद दूसरा लक्षण दिख जाता है, उसके 11 दिन बाद दूसरा तीसरा लक्षण और 36 दिन बाद पूर्ण लक्षण दिखने लग जाते हैं व्यक्ति पर, अगर साधना बिगड़ती है तो। इसलिए बगलामुखी की साधना बिगड़नी नहीं चाहिए। आप करिए, सौम्य उपासना करिए, ठीक है ना, और एक लक्ष्य के हिसाब से करिए। बगलामुखी की पूजा में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ चीज़, इस तरह आप करिएगा, ठीक है ना। बाकी गुरु से आज्ञा लेकर के आप अपने जो भी आपको चला रहा है इस राह पर, उससे एक बार आज्ञा लेकर के, क्योंकि ये विद्या सारी की सारी गुरुगम्य विद्या है और गुप्त विद्याएं हैं। उसके बाद आपको पहले तो हृदय गणेश का एक माला मृत्युंजय भैरव और 11 जाप ओम ह्रीम स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः गुरु मंत्र का जाप, अपने इष्ट देव कुल देवता का जो भी आप ध्यान करते हैं जाप करते हैं वो। उसके बाद एक बहुत बढ़िया बहुत सात्विक मंत्र बता रहा हूँ आपको। ओम ह्रीम बगले मम सर्व शत्रु स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम ह्रीम बगले मम सर्व शत्रु स्तंभे स्तंभे स्वाहा। इससे आप सारे शत्रु में ग्रह नक्षत्र भी आ जाएंगे जो आपको विरोध आपका नुकसान कर रहे हैं। शत्रु में व्यक्ति भी आ जाएंगे जो आपका नुकसान करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं या करेंगे। तो इसका प्रभाव कोई इसका बुरा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बगलामुखी जयंती पर इसकी वैसे तो इसकी जो विधान बताया गया 36 माला का बताया गया, लेकिन 36 माला कोई मुश्किल कर पाएंगे, कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। 36 माला इसका एक ही दिन का विधान है। उसके बाद इसकी एक माला रोज़ 31 दिन तक करनी है, ठीक है। पहले दिन 36 माला, पहले दिन 36 माला अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कम से कम 11 माला या 13 माला तो करनी ही होंगी, ठीक है ना। मंत्र कोई बड़ा नहीं है, आप लिख लेना, इसको करके देख लेना एक कितना आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रयोग चमत्कारी है, बाकी प्रयोग बढ़िया है और इसे आप करें। इसमें आपको एक चीज़ और करनी होगी, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू पीला प्रसाद लगाना होगा आपको। हो सके तो हल्दी की माला से जाप करना है आपको। पीला वस्त्र लेना है आपको, यदि पीला वस्त्र ले सकते हैं तो बहुत उत्तम है, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और पीला वस्त्र नहीं मिलता तो आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। आसन में भी कोई बंधन नहीं है इसमें। दिशा पूर्व या उत्तर रहेगी, ठीक है ना। ये 2 दिशाओं के अलावा कोई दिशा नहीं होगी। दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में ना लें तो बेहतर रहेगा। बाकी आपको थोड़ा सा सात्विक भोजन पानी में सात्विक रहना होगा। तामसी चीज़ें नहीं खानी है आपको। प्याज मांस मदिरा का लहसुन उसका प्रयोग कम करना है आपको। नहीं मतलब प्याज का प्रयोग, प्याज लहसुन तो थोड़ा चल भी जाएगा, लेकिन मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं चलेगा उसमें, गलती से भी नहीं, जब तक साधना चलती है। डंडे धोना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने ये प्रयोग आपका डाला है, आप उसे करिए। बंधन आपको कोई लगाना नहीं है इसमें, दिशा बंधन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। खाली ओम भम मृत्युंजय भैरवाय नमः बोल करके 3 बार और ताली बजा देना 3 बार, आपका बंधन तत्काल लग जाएगा। और जब उठना हो तो इसी को 3 बार बोलना और ताली बजा देना उठते समय, ठीक है ना। तो ये बंधन लग जाएगा आपका।
बाकी इसमें कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं देखा गया। सात्विक मंत्र है और केवल आपकी बाधाओं को ख़त्म करने के लिए, शत्रुओं की जो बाधाएं हैं उनकी चेतना है जो आपके प्रति नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए होता है ये। और बेस्ट इन बेस्ट मंत्र है। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद इसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। परसों रात 8 साढ़े 8 बजे तक रहेगा आपका, परसों तक 5 तारीख तक, ठीक है मित्रों। तो जय माता रानी, जय महाभवानी।